कि महाराज जी जब कर्मों का ही फल भोगना है तो फिर भगवान की भक्ति क्यों करें? हम अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। जब कर्मों का फल ही भोगना है तो फिर राम नाम क्यों जपें, भगवान की कथा क्यों सुने? भगवान का नाम जपने से क्या फायदा? तो सुनो, ये तो सच है कि हमारे अपने कर्मों का फल हमें मिलता है। इसके उत्तर के लिए भी एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाता हूं। एक गुरु जी के दो चेले थे। एक चेला सत्संग करता था, एक चेला वैश्या के घर जाकर उसका मुजरा देखता था। एक दिन मुजरा देखकर वो लौटा, वैश्या का नाच देखकर लौटा तो वहां सोने की थैली मिल गई, सोने से भरी थी। वो बड़ा प्रसन्न हुआ और ये सत्संग करने वाला चेला सत्संग करके गुरु जी के पास जा रहा था कि इसके रास्ते में पांव में बड़ा सा कांटा चुभ गया, कील चुभ गई और पांव को फाड़ती हुई आर पार हो गई। लंगड़ाता लंगड़ाता वैद्य जी के पास गया, कील निकलवाई, दवाई लगाई और गुरु जी से कहा, गुरु जी मैं सत्संग करता था तो मेरे पांव में कील लगी और वो वैश्या के घर जाता था तो उसको सोने के सिक्के मिल गए। तब गुरु जी ने कहा, बेटा तुम नहीं जानते हो, तुम वर्तमान को जानते हो, तुम ना भूतकाल को जानते हो ना भविष्य को जानते हो। गुरुजी आप बताइए। गुरुजी ने कहा, बेटा उसे सोने की थैली मिली है ना, उसका पुण्य अधिक था पिछले जन्म का। आज के दिन उसे राजा बनना था, राजा को खजाने मिलने वाले थे इसको, पर इसने वैश्या के घर जा जा करके कुसंग कर करके अपना सारा पुण्य नष्ट कर लिया। तो इसका थोड़ा सा पुण्य बचा तो सोने के इतने से सिक्के मिल गए। और तुम्हें आज के दिन मृत्यु थी, आज तुम्हारे जीवन की लीला समाप्त होने वाली थी, पर तुम सत्संग करते रहे, सत्संग और भगवान से जुड़े रहे, जिसके कारण परमात्मा ने तुम्हारी मृत्यु को टाल करके और तुम्हारी मृत्यु को टालकर एक लोहे की कील में तब्दील कर दिया। तुम्हारे पांव में जो कांटा चुभा, कील चुभी, वो तुम्हारी मृत्यु थी, पर मृत्यु को परमात्मा ने एक छोटी सी कील के रूप में टालकर उसे समाप्त कर दिया। जब आप ईश्वर से जुड़ते हैं तो आपके जीवन की तमाम वो परेशानियां समाप्त हो जाती हैं, संकट समाप्त हो जाते हैं। भगवान से जुड़ने का अर्थ ये है अपनी सदगति करना। हम संसार के लोग संसार में फंसे पड़े हैं, उलझ रहे हैं। यदि इस उलझन से सुलझना चाहते हो तो भगवान का आश्रय लेना ही पड़ता है जीव मात्र को। अरे यात्राएं तो एक पांव से भी होती हैं, पर दूसरा पांव भी साथ दे तो क्या बात है। अरे बच्चे तो माँ के बिना भी जिंदा रह लेते हैं, पाल पोस के कोई ना कोई बड़ा कर देते हैं, पर माँ का प्यार मिले तो बात ही अलग है। उसी प्रकार भगवान के बिना भी जिंदगी जी जा सकती है, पर भगवान का चिंतन, भगवान के साथ जिंदगी जिया जाए तो क्या नुकसान है। भगवान के साथ जुड़कर चलोगे तो आपके जीवन का सारा काम आप नहीं स्वयं भगवान करेंगे। कहाँ अच्छा है कहाँ बुरा है वो निर्णय देने की क्षमता भी ईश्वर प्रदान करेंगे। इसलिए भगवान की भक्ति इसलिए की जाती है कि जीवन में सदा भगवान हम सबकी रक्षा करते हैं। और भगवान 84 के चक्र से, भगवान के पास सबसे बड़ी चाबी है 84 के चक्र से बचाने की। नहीं हम जन्म पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। यदि भगवान का चिंतन करेंगे तो 84 के चक्र से वो बचा लेंगे, अपने चरणों में पहुंचा देंगे। नहीं तो इस चक्र में घूमते रह जाएंगे, कई जन्म बीत जाएंगे।